बोले गुरुदेव भगवान की जय। तो आज जैसे ही वो सेठ थे, आज स्नान करके जब बाहर निकले, भगवान भोले बाबा ने अपने भेष धारण को चेंज किया, बदल लिया। और जैसे ही वो सेठ बाहर निकले कपड़े पहनने के लिए नीचे झुके, तो सामने से भोले बाबा ने आवाज दी, हाँ भाई स्नान कर चुके? एकदम से देखा, कौन? अरे तुम्हें नहीं मालूम यहाँ कर का टका चुकाना पड़ता है। एकदम से वो सेठ थे, वो एकदम से चौंक गए। अच्छा, तो यहाँ मरघट में भी रहते हो? अरे मरघट में क्या, यहाँ से लेकर के वहां तक तो सारा स्थान तो हमारा ही है। चलो कर निकालो। एकदम से सेठ जी कहने लगे, ठीक है नहीं मानते हो तो दे देंगे। अच्छा बताओ कितना दें? भगवान भोले बाबा मन में विचार करने लगे, कितना मांगे कितना मांगे। अच्छा ये बताओ तुम दोगे कितना? तुम दोगे कितना? भगवान भोले बाबा ने कहा। तो सेठ जी मन में विचार कर रहे, हम कितना दें? चलो हम 1 पैसा देंगे। 1 पैसा सेठ ने बोला कि हम 1 पैसा आपको देंगे। एकदम से भगवान भोले बाबा ने कहा चलो ठीक है दे दीजिए। कहने लगे देंगे यहाँ नहीं, देंगे तो घर पे, हम लाए थोड़ो ना है साथ में। कहने लगे हम साथ में नहीं लाए हैं, घर पे देंगे। तो भगवान भोले बाबा ने कहा चलो अपने परिचय बताओ पूरा, हम घर पे ले लेंगे। पूरा एड्रेस लिखवाओ। पूरा एड्रेस लिखवा दिया, नाम पता घर परिवार का सब लिखवा दिए। और सेठ जी जा करके अपने घर पहुंच गए। भगवान भोले बाबा आज वेश धारण करके आज उसी गांव में पहुंच गए। आवाज लगाई सामने गेट पर, कहने लगे अरे कहाँ गए सेठ जी, हमारा कर आपके ऊपर बाकी था। जैसे ही आवाज सुनी, कानों में आवाज पहुंची, अरे बाबा ये तो यहाँ भी आ गया, परेशान करने आ गया। अपनी पत्नी से बोला कह दो वो यहाँ नहीं है, कह दो कि वो यहाँ नहीं है। एकदम से पत्नी बाहर गई, कहने लगी वो तो यहाँ है नहीं, कहीं गए हैं। कोई बात नहीं, कहीं नहीं गए होंगे, मैं तो यहीं रहूंगा, शाम तक आ ही जाएंगे। अब तो भोले बाबा ने आसन डाल लिया। पत्नी ने बताया वो तो बाहर ही बैठे हैं, जाएंगे नहीं जब तक आओगे नहीं। कहने लगी ये तो बड़ा होशियार लगता है। अच्छा ठीक है, उनसे जाके कह दो उनकी तबीयत खराब है, वो आ नहीं सकते हैं, तबीयत खराब है। पत्नी ने जा करके कहा उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, वो आ नहीं सकते हैं। भगवान भोले बाबा कहने लगे मैं तो डॉक्टर हूँ, हकीम हूँ, मैं दवाई कर दूंगा, कहाँ है बताना मुझे। एकदम से जैसे ही सेठ जी ने सुना, कहने लगे ओ नहाने का 1 पैसा, तो दवाई का पता नहीं कितना लेगा, दवाई का पता नहीं कितना लेगा। कहने लगे अपनी पत्नी से जा करके बोलो सेठ जी मर गए। देखो आज पत्नी से झूठ बुलवा रहे। पत्नी कहने लगी पिया तुम तो जिंदा हो, मेरे से कह रहे हो कि मर गए। सेठ जी कहने लगे जाके बोल दो ना। अरे हम झूठ कैसे बोले? तो सेठ जी कहने लगे चलो हम मर ही जाते हैं। सेठ जी बोले चलो हम मर ही जाते हैं। सेठ जी बिस्तर पर लेट गए और अपनी सांस को अपनी ओर खींचने लगे। बिल्कुल मरने के हिसाब से उन्होंने बहाना बना लिया। आज पत्नी ने जाके भोले बाबा से जब बताया है कि वो तो मर गए, भोले बाबा भी कहने लगे वो मर गए, बिना मेरा कर दिए। कोई बात नहीं, मर गए, हम गांव वालों को बुला के लाते हैं, अभी इनका आरती का इंतजाम करते हैं, इनको ले चलते हैं मरघट। जब ऐसा कहा और पत्नी तो अंदर चली गई, भगवान भोले बाबा ने गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। जब गांव वालों को इकट्ठा कर लिया, बताया जाता है भक्त गांव वाले सब आ गए। पत्नी ने जैसे ही देखा गांव के सभी आ गए हैं और अर्थी बनाने लगे। अब सेठ जी मन में विचार करने लगे, ओ लगता है ये 1 पैसे लेके छोड़ेगा। लेकिन सेठ जी मन में विचार कर रहे, लेकिन सांस ज्यों की त्यों रोके हुए हैं, बिल्कुल मरे हुए के हिसाब से बहाना बनाए हुए। अब तो अर्थी तैयार हो गई, सेठ जी को अर्थी पे लिटाया गया। पत्नी रो रो के चिल्ला रही है कि ये मरे नहीं, ये जिंदा है, क्यों इनको ले जा रहे हो? गांव वाले पकड़ पकड़ के कहने लगे पागल हो गई है,
हर कोई यही कहता मरे नहीं जिंदा है, मरे नहीं जिंदा है। जब किसी के पति की मौत हो जाती है सब यही कहते हैं, लगता है अपने पति के विरह में पागल हो गई है। अरे सब यही कहते हैं, देखो वो हकीकत कह रहे हैं मरे नहीं जिंदा है, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं बेचारी पागल हो गई है, बेचारी पागल हो गई अपने पति के वियोग में, मरे नहीं। आज गांव वाले ले जा करके सेठ जी को मरघट पहुंचे हैं। जब मरघट पहुंचे, आग लगाने के लिए रेडी है, बिल्कुल चिता तैयार कर दी गई। भगवान भोले बाबा कहने लगे सेठ जी अभी भी टाइम है, मेरा 1 पैसे का कर्ज बाकी है वो दे दो। एकदम से फिर भी नहीं बोला, अब तो टाइम है आग लगाने का। भगवान भोले बाबा कहने लगे जाओ सेठ, हम तुम्हारी कंजूसी पर इतने प्रसन्न हैं, हम तो किसी के भांग धतूरे खाकर प्रसन्न होते हैं, वरदान देते हैं। आज हम तुम्हारी कंजूसी पर इतने प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांग लो। एकदम से सेठ उठ के खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु वरदान देना चाहते हो तो वरदान कौन सा दोगे? अरे वरदान देना क्या है, मेरे से 1 पैसे का टक जो कर दिया था ना वही मेरे से छोड़ दो। एकदम से भगवान भोले बाबा कहने लगे वाह, कोई वरदान नहीं मांगा और 1 पैसे का जो कर था वही छुड़वा रहे हो, चलो मैंने आपको 1 कर माफ किया। बोले भक्त और भगवान के सभी भक्त ताली बजाते भजन को बोलेंगे, उसके बाद में आगे कथा गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से बोलेंगे। सारी दुनिया है दीवाने, ये सारी दुनिया है दीवाने और रात